Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter Independence Movement. Chapter has taken from Gauravsali Bharat, class 5th and lesson 6. See, in the previous lesson, पिछले chapters में we have read the story of the first freedom struggle. हमने जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था इसकी स्टोरीज के बारे में पढ़ा. इन द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहला स्ट्रगल था स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैड कोऑपरेटेड विद बॉडी माइंड मनी फॉरगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो पहला मूवमेंट था, जो पहला स्वतंत्र जो पहला फ्रीडम इंडिपेंडेंस था, इसके लिए जो हमारे इंडियंस थे, इंडियन पीपल थे, पीपल ऑफ इंडियन थे, उन्होंने कॉपरेट किया, बढ़ चढ़ के सहयोग किया अपनी बॉडी से, माइंड से, मनी से और काइंड ऑफ फॉरगेटिंग, हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव को फॉरगेट करके, मतलब भूल के. इंडियन सोल्जर्स ऑफ द आर्मी डिड नॉट इवन वरी अबाउट देयर जॉब. जो आर्मी के जो इंडियन सोल्जर थे, आर्मी में जो इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे प्लस इंडियन सोल्जर्स थे, तो इंडियन सोल्जर्स थे, इवन दे डिड नॉट वरी अबाउट देयर जॉब. उन्होंने अपने जॉब की भी चिंता नहीं की. एंड लाइव्स, अपनी लाइफ्स की भी चिंता नहीं की. फॉट अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, और बिना किसी केयर के, विदाउट एनी केयर दे फॉट विथ ब्रिटिश, वो ब्रिटिश से युद्ध किए. इंडिपेंडेंस संग्राम हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन स्टोरी. अब जो ये इंडिपेंडेंस संग्राम हुआ था, ये एक बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी, इंस्पायरेशन इन द सेंस कि बहुत प्रेरणादायक स्टोरी साबित हुई ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस. लोगों ने बढ़ चढ़ के त्याग किया. बट फॉर मैनी रीज़न द वॉर कुड नॉट सक्सीड. लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे रीज़न रहे जिनकी वजह से ये जो वॉर था वो सक्सेस नहीं हो पाया. एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. और अब ईस्ट इंडिया, अभी इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी, लेकिन 1857 के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, क्राउन का रूल आ गया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर टुक सेवरल टाइप ऑफ वर्क. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे वर्क्स पे काम किया, ठीक है ना. उन्होंने बहुत सारे कामों के अपने अंडर में ले लिया. सेवरल अनाउंसमेंट, उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए टू स्ट्रेंथन इट्स रिज्म, अपने शासन को, रिज्म मतलब अपने शासन को स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए. मैकाले एजुकेशन प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड टू कट द इंडियंस फ्रॉम देयर कंट्री एंड कल्चर. मैकाले ने जो अपना एजुकेशन प्लान लॉन्च किया था, फॉर्म किया था इंडिया के लिए, उनका एकमात्र उद्देश्य, पर्पस ये था कि वो इंडियंस को उनकी कंट्री और कल्चर से कट कर देना चाहते थे. कि भाई इन्हें हम सिखा देंगे, इन्हें हम अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे और अपनी लैंग्वेज में इन्हें एजुकेशन देंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारे जैसे हो जाएंगे और ये कॉलर वाइज तो इंडियन रहेंगे, लेकिन इनकी सोच समझ, उठना बैठना, इनके कल्चर को ही चेंज कर दो, हमारे जैसा हो जाएगा, फिर ये हमारी जैसी बोली भाषा बोलेंगे और हमारे लिए ये लॉयल रहेंगे. बट द फ्लेम ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम इन द माइंड इन द इंडियन वर गोइंग ऑन. लेकिन जो हमारे इंडियंस थे, उनके दिल और दिमाग में जो है ना, अपनी कंट्री की फ्रीडम को लेकर, अपने देश की आज़ादी को लेकर के जो फ्लेम दौड़ रहा था, जो आँख की लहर दौड़ रही थी. द एंगर इन द माइंड ऑफ द पीपल टूवर्ड्स द इंग्लिश. लोगों के मन में, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसके प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एंगर था, क्रोध था. हैज़ कंटिन्यूड टू अपीयर इन प्लेस एवरीवेयर इन द कंट्री. और वो कंट्री के हर हिस्से में लोगों में देखने को मिल रहा था. वन सच ए इंसिडेंट केम इन द लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. पंजाब में एक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था. पंडित राम सिंह कुका, हु हैड बीन बॉर्न इन मैडी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट. जो पंडित राम सिंह कुका हैं, वो लुधियाना में एक मैडी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पर बॉर्न हुए थे. लेफ्ट द जॉब ऑफ ब्रिटिश आर्मी एंड गॉट एंगेज इन प्रीचिंग. इन्होंने ब्रिटिश आर्मी की जॉब को छोड़ दिया और ये उपदेश देने लगे. ही ऑल्सो यूज टू प्रीच इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट काउ किलिंग. इन्होंने गौ हत्या के खिलाफ बहुत सारे उपदेश दिए. इंडिजीनियस पीपल अवेकिंग इन पीपल. लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर स्वदेशी की भावना को जागृत किया, डेवलप किया. एंड द विलेजर्स विजिटेड द विलेज. जो गांव वाले थे वो गांव में विजिट करने लगे. डेवलप पेट्रियाटिज्म इन द यूथ. और लोगों में देशभक्ति की फीलिंग को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, विकसित कर रहे थे.
organized many young people and inspired them to do the work of ending the English rule. इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज बहुत सारे जो यंग पीपल थे, जो जवान लोग थे, उन्हें इंस्पायर्ड किया, उन्हें प्रेरित किया किस बात के लिए कि हमें इस इंग्लिश रूल को क्या करना है, एंड करना है, उसका खात्मा करना है. हिज डिसाइपल वर कॉल्ड नामधारी सिख. और पंडित राम सिंह कुका थे ना, इनके जो भी डिसाइपल हुए, जो भी इनके शिष्य हुए, अनुयायी हुए, उन सबको क्या बुलाया गया, नामधारी सिख बुलाया गया. हिज इन्फ्लुएंस स्प्रेड इन 22 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. अब इनका जो ये पंडित राम सिंह कुका थे, इनके जो डिसाइपल है वो नामधारी सिख कहलाए, और इन्होंने धीरे धीरे ना पंजाब के टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ा लिया, फैला लिया. वंस ड्यू टू काउ किलिंग. एक बार क्या हुआ कि गौ हत्या को लेकर के इनके जो डिसाइपल थे, किसके डिसाइपल, राम सिंह कुका के, जो पंडित राम सिंह कुका इनके जो डिसाइपल थे, द फॉट अगेंस्ट द बुचर्स. ये बुचर से लड़ गए. बुचर जो कसाई होते हैं, जो जानवरों को काटते हैं, स्लॉटर करते हैं. स्लॉट माने काटना, स्लॉटर. तो जो कसाई थे, जो बुचर्स थे, उनसे लड़ गए. बहुत सारे बुचर्स वर किल्ड इन दिस स्ट्रगल. और इस संघर्ष में क्या हुआ, बहुत सारे बुचर्स को मरना पड़ा, उनको मार दिया गया. आफ्टर द स्ट्रगल, और इस संघर्ष के बाद, ही वेंट टू अमृतसर टू फेस द इंग्लिश आर्मी. ये अमृतसर चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने इंग्लिश आर्मी का सामना किया. द वॉर विद इंग्लिश आर्मी हैज़ बीन स्टंड. अब इंग्लिश आर्मी से भी इनका युद्ध हुआ, अंग्रेज की सेनाओं से युद्ध हुआ. दिस प्लेस वॉज मालेर कोटला. और पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक मालेर कोटला नाम का स्थान था. वहाँ पर मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन दिस वॉर. इस वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया गया. लगभग इनके 68 डिसाइपल, जो पंडित राम सिंह कुका हैं, इनके 68 डिसाइपल को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. और दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन एंड इन्हें राजद्रोह. सेडिशन मतलब राजद्रोह, और प्रोसिक्यूटेड मतलब मुकदमा. इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया. किसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, prosecuted for sedition and they were sentenced to death. जो इनके 68 डिसाइपल थे पंडित राम सिंह कुका के, इन 68 डिसाइपल को पकड़ के इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और दे वर सेंटेंस टू डेथ, और इनको डेथ की सजा दी गई. इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश डेप्यूटी कमिश्नर कावन, जो डिप्टी कमिश्नर कावन थे, इन्हीं के सामने इन डिसाइपल्स को वर बंडल ऑन द माउथ ऑफ द कैनन. माउथ ऑफ द कैनन, कैनन माने होता है तोप. तोप के मुंह के सामने इन सबको खड़ा कर दिया गया बांध के. वर फ्लॉन आउट ऑफ द शेल, और तोप से उन्हें उड़ा दिया गया. उसके बाद क्या हुआ कि सो दैट देयर पैचवर्क वॉज फ्लॉन अवे. उनके चिथड़े उड़ गए. उनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया, तो उनके चिथड़े उड़ गए. और दे वर करेजियस हीरोज, लेकिन वो बहुत करेजियस थे, वो बहुत ही साहसी हीरोज थे. वो डरे नहीं, वो निडर एकदम खड़े हो गए. दे यूज टू पुट देयर चेस्ट ऑन देयर फेस इन फ्रंट ऑफ द कैनन इटसेल्फ. वो सारे के सारे तोप के सामने मुंह करके अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हो गए. अब इससे क्या हुआ कि 49 वॉरियर शूटेड टू डेथ पेनाल्टी. 49 को तो डेथ पेनाल्टी दी गई, उन्हें शूट कर दिया गया. लेकिन जो 50 वॉरियर था, जो 50वां सैनिक था, वो 13 ईयर का था, 13 साल का एक बच्चा था जिसका नाम भीषण सिंह था. ब्रिटिश आर्मी चीफ्स वाइफ अर्ज टू इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग हिम विद द कैनन. एक जो ब्रिटिश आर्मी का जो कावन थी, उसकी वाइफ ने मतलब कि आग्रह किया कि इस बच्चे को जो है कैनन के सामने उड़ाने से तो अच्छा है, इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग हिज गुरु राम सिंह सेट टू लीव हिम. उन्होंने बोला कि इस बच्चे से बोलो ये अपने गुरु को गाली दे और अब्यूज करते हुए उन्हें छोड़ दे. अब इस बात से जो भीषण सिंह थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए. उन्हें बात अच्छी नहीं लगी. भीषण सिंह डिड नॉट बियर द इंसल्ट ऑफ द मास्टर. भीषण सिंह को अपने गुरु की इंसल्ट अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई. तो उन्होंने क्या किया, ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गए. एंड ही जम्प्ड अ बियर्ड एंड शूक हिम डाउन. उन्होंने क्या किया, कावन जो मतलब कि कावन था, जो ब्रिटिशर था, उसकी दाढ़ी को पकड़ लिया. एट दैट टाइम देयर वॉज इनफाइनाइट पावर टू हिम. उनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी अनंत शक्ति आ गई थी, पावर आ गया था कि मैनी सोल्जर रस्ड, बहुत सारे सोल्जर आए उसको छुड़ाने के लिए, बट कुड नॉट सेव द बियर्ड फ्रॉम हिज हैंड. लेकिन उसके हाथ से उनकी दाढ़ी को छुड़ा नहीं पाए. ही कॉन्स्टेंटली पुल्ड हिज हेयर एंड हिज हेड वॉज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. वो एकदम से बस खाली उनकी दाढ़ी खींचता जा रहा था. अब पूरी तरीके से ज़मीन पे रोल्ड हो गया.
रोलिंग आउट मतलब पूरा जमीन पे लेट गया। इन द एंड और आखिर में क्या हुआ कि बोथ द हैंड ऑफ दैट ब्रेव बॉय वर कट ऑफ, उस बहादुर बच्चे के दोनों हाथों को काट दिया गया। ओनली देन कुड बी रिलीज, और उसके बाद ही जाके उनको हम मतलब कि उनको लोग छुड़ा पाए थे कावन को। लेटर ब्रिटिश लेटर भीषण सिंह लेग्स वर कट एंड ही डाइड, और बाद में भीषण के पैरों को भी काट दिया गया और इस तरीके से भीषण डाइड कर गए, मर गए। द गवर्नमेंट बिकम अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट, अब जो गवर्नमेंट थी वो अवेयर हो गई, जागरूक हो गई इस इंसिडेंट के बाद से। पंडित राम सिंह वॉज कैप्चर, पंडित राम सिंह को पकड़कर एंड सेंट टू बर्मा, उनको म्यांमार की जेल में भेज दिया गया जहाँ पे वो डेथ कर गए। ये जो मूवमेंट था वॉज फेमस एज द कूका रिबेलियन, रिबेलियन माने होता है विद्रोह, ये जो मूवमेंट था ये कूका विद्रोह के नाम से जाना गया। दस दिस वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोजन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1872 आफ्टर 15 ईयर ऑफ 1857। देखिए पहला जो फ्रीडम रेवोल्यूशन हुआ था वो 1857 को हुआ था, उसके 15 साल बाद ये पहला एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, एक्सप्लोजन हुआ था किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कब हुआ था, 1872 में। द कूका मूवमेंट गेव इंस्पिरेशन, कूका मूवमेंट ने लोगों को ये प्रेरणा दी टू द यूथ, यूथ मतलब जो जवान है, जो यंगस्टर हैं, एट द प्लेस यंग पीपल वर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब जितने भी यूथ थे वो सभी के सब क्या करने लगे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स जो रूल था उनके अगेंस्ट में सब काम करने लगे थे। अब अ सिमिलर रेवोल्यूशनरी यूथ वासुदेव बलवंत फड़के, इसी तरीके से एक रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे जिनका नाम था वसुदेव बलवंत फड़के, हु हैड डन वेरी ब्रेव वर्क इन गुजरात प्रोविंस, इन्होंने गुजरात प्रोविंस में बहुत ही महान कार्य किए हैं। ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये बॉर्न हुए थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलावा। दिस यंग मैन वॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम हियरिंग अबाउट, इन ये जो यंग मैन थे ये इनको इंस्पिरेशन मिली थी क्या सुन के, फ्रॉम हियरिंग अबाउट मिस्टर स्वामी नारायण स्पीच ऑफ जस्टिस गोविंद राणा डे, जो जस्टिस गोविंद राणा डे थी इनकी जो है मिस्टर स्वामी नारायण की स्पीच सुन करके ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग द गवर्नमेंट जॉब, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, एंड लेक्चर हिज टाइम एंड लेक्चर्ड हिज टाइम among the village youth calling him to stand for country's फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और इन्होंने लेक्चर देना शुरू किया यूथ को कि भाई आओ और आकर के ब्रिटिश के खिलाफ हमें क्या करना है, जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश रूल है उनके खिलाफ हमें जो है युद्ध करना है, हमें अपनी कंट्री को आज़ाद करना है, हमें अपनी कंट्री के लिए खड़ी होना, अपनी कंट्री की आज़ादी के लिए विल हैव टू टेक स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ट्रेन देम टू रन द आर्म्स, और उन यूथ्स को ट्रेन किया कि कैसे आर्म्स चलाना है, मतलब जो बंदूक है, जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको यूज़ कैसे करना, उनको कैसे चलाना है। अब थाउजेंड्स ऑफ यूथ केम अलॉन्ग विद देम, बहुत सारे यूथ जो वसुदेव बलवंत फड़के को लोगों ने ज्वाइन किया, बाई क्रिएटिंग द आर्मी ऑफ यूथ, और इस तरीके से उन्होंने एक यूथ की सेना तैयार कर ली, यंगस्टर्स की सेना तैयार कर ली, और दे स्टार्टेड कॉलिंग ऑन द ब्रिटिश, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को बुलाना शुरू किया। द गवर्नमेंट वॉज फ्राइटन बाई देयर एक्शन, जिस तरीके के वो एक्शन कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स को देश से निकालने के लिए, उनके इस एक्शन से ब्रिटिशर्स बहुत जो है डर गए थे, फ्राइटेंड हो गए थे। दे ट्राइड टू कैच हिम, उन्होंने उन्हें जो है ब्रिटिशर्स ने बलवंत फड़के को कैच करने की, पकड़ने की बहुत कोशिश की, बट दे डिड नॉट कैच हिम, लेकिन नहीं पकड़ पाए। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम टू सेकेंड शिवाजी, यहाँ तक कि लोग उन्हें सेकेंड शिवाजी भी बुलाने लगे थे, किसको, बलवंत फड़के को लोग सेकेंड शिवाजी बुलाने लगे थे। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस अ रिवॉर्ड ऑफ 50,000 रुपीज़, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा, फॉर कैचिंग हिम अलाइव और डेड, गवर्नमेंट ने बोला कि या तो भाई जिंदा या तो मुर्दा उन्हें पकड़ के लाओ। पेस्टेड हिज पोस्टर्स ऑन द वॉल्स, और वॉल्स में ही पोस्टर लगा दिया गया, बट पीपल वर अमेज, लेकिन लोगों के आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा। व्हेन दे सॉ द सेकेंड पोस्टर स्टिकिंग, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक नया पोस्टर, एक सेकेंड पोस्टर को स्टिक किया गया है नेक्स्ट टू द सेम पोस्टर, उसी पोस्टर के बगल में, कि वसुदेव बलवंत फड़के ऑन द सेकेंड डे रिटर्न 1 लाख रुपीज गिवन एज रिवॉर्ड हु विल ब्रिंग द हेड ऑफ अ गवर्नर ऑफ मुंबई, जो मुंबई के हेड गवर्नर हैं उनको जो भी पकड़ के ला के देगा वसुदेव बलवंत को, उनको मुंबई की गवर्नर जो है 1 लाख रुपए देगी। हाउ ब्रेव
ही वॉज, देखो वसुदेव बलवंत फड़के जो थे वो कितने ब्रेव थे कि रिवोल्यूशनरी, कितने ब्रेव थे। रिटर्न ऑन द 1 लाख रुपीज, हाउ ब्रेव ही वॉज रिवोल्यूशनरी, द स्ट्रगल अगेंस्ट, कितने मतलब कि वो ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे, कितने ब्रेव क्रांतिकारी थे। द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकेम इंटेंसिफाइड, मतलब कि उनके मन में जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो उन्होंने संघर्ष किया वो कितना इंटेंसिफाइड था कि बलवंत फड़के वॉज रेस्टलेस ड्यू टू रनिंग एंड रिगर, ही वॉज कॉट वंस ही वॉज asleep एंड स्लीपिंग, उनको तब पकड़ा गया जब वो सो रहे थे, गहरी नींद में सोए हुए थे। और ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, उनको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए मतलब कि जीवन भर के लिए कारावास भेज दिया गया, ताउम्र के लिए जेल भेज दिया गया जो उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ थी। एंड were sent thousands of miles away from motherland India in the country of Aden in Arabia, उनको अरेबिया के एडन नामक जेल में भेज दिया गया था जो कंट्री से हमारी इंडिया से काफ़ी दूर थी। ही ऑल्सो ट्राइड टू फ्री फ्रॉम जेल, उन्होंने जेल से भी फ्री होने की बहुत कोशिश की, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ही डिड देयर ड्यू टू इलनेस, और ही डाइड देयर ड्यू टू इलनेस, और अपनी बीमारी की वजह से वो वहाँ पर डाइड कर गए। दिस सेकेंड एक्सप्लोजन अगेंस्ट द ब्रिटिश, अब ये जो बड़ा एक्सप्लोजन था, विस्फोट था, किसके विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, ब्रिटिशर्स रूल के विरुद्ध। अलर्ट द गवर्नमेंट, फिर से गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। द सप्रेशन ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड कंस्पायरेसी वॉज गोइंग ऑन फास्ट, अब देखो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, इसको निकालने के लिए, इनको हटाने के लिए लोगों में एक तो यंगस्टर्स की जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, और लोग इनके प्रति कंस्पायरेसी षड्यंत्र कर रहे थे, षड्यंत्र भी बढ़ते जा रहे थे कि भाई नए नए षड्यंत्र लोग लेके आते थे, ऐसा करें तो शायद ब्रिटिशर चले जाएं, ऐसा करें इन्हें परेशान करें, इस तरीके की नई नई पॉलिसी ला रहे थे कि कैसे हम ब्रिटिशर से खुद को छुटकारा दिला सकते हैं, हाउ वी कैन गेट रिड विद द ब्रिटिशर्स। Now, the government started teaching English education and title like Sir, Rai Bahadur, etc. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया लोगों को, और लोगों को सर और राय बहादुर जैसे टाइटल से नवाजना शुरू किया। इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द बिग ऑफिसर एंड सोसाइटी स्टार्टेड इन हिज फेवर, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई देखो जो समाज में बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको क्या करें, हम इनका फेवर, हमें अगर इनका फेवर पाना है कि हमें फेवर करें, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें अल्योर करना पड़ेगा। अल्योर इन द सेंस मतलब प्रलोभन देना पड़ेगा, जैसे ना लॉलीपॉप दिखा करके अपना काम निकालना। अब अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए कौन सा कॉलेज स्थापना किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, ठीक है ना। फिर क्या है, ऑल्सो ट्राई टू चेंज द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, इन्होंने क्या किया कि हमारी कंट्री के ग्लोरियस हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की है। बताइए, हमारा अपने गौरवशाली इतिहास का उसको इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, किसने, ब्रिटिशर्स ने। द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू बी publicized as the children of wild, rude, uneducated and sector। लोगों ने क्या किया, द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के जो लोग थे, स्टार्टेड टू बी पब्लिसाइज, इन्होंने क्या पब्लिसाइज करना शुरू किया, एज द चिल्ड्रन ऑफ वाइल्ड, ठीक है ना, उनके प्रति रूड होना, अनएडुकेटेड एंड सेक्टर, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम, और उसी समय क्या हुआ था, एफर्ट ऑफ द कल्चरल अवेकिंग इन द कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री के प्रति जो भी जागरूकता फैलाई जा रही थी, हैव बीन गोइंग ऑन फॉर द फेल्यूअर ऑफ दिस ब्रिटिश प्रोपागेंडा। अब ये जो ब्रिटिश का प्रोपागेंडा था वो जो है क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसी समय हमारे देश के प्रति भी अवेयरनेस लोग फैला रहे थे। अभी इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हमारे देश की गौरवशाली भारत जो थी उसके लिए लोगों ने आगे से बढ़ चढ़ कर काम किया है ना, हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जागरूक किया, हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ाया। तो जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर असफल हो गए। वी हैव रीड हिज स्टोरी इन द लास्ट लेसन, देखिए अभी पढ़ा है ना कि अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से लोगों ने काम किया था। प्लान्स फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ द कंट्री, liberation of the country from British rule continued and gradually the movement of freedom started to spread। अब जो मतलब कि फ्रीडम, जो ग्रेजुअली द मूवमेंट ऑफ जो फ्रीडम था, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था, वो धीरे धीरे और तेज़ी से फैलता जा रहा था। और इस मूवमेंट में क्या हुआ कि जनरल
पब्लिक ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन यूथ, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर ही यूथ ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। चिल्ड्रन, एज्ड, वीमेन, मैन, रूरल एंड अर्बन, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर कोई आ गया था, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, हर कोई आ गया था। रिगार्डिंग पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज, मतलब कि अब राजनीतिक रूप पे भी क्रांतिकारी, राजनीतिक रूप से भी पार्टिसिपेट किया जा रहा था। जो क्रांतिकारी थे, लिटरेरी मतलब साहित्यिक रूप से, रिलीजियस धार्मिक रूप से, एफर्ट मेड फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वी विल रीड फर्दर। अब मतलब अभी अब आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे थे और हमारे कंट्री को फ्री कराने के लिए, इंडिपेंडेंस कराने के लिए सबने किस तरीके से अपना अपना योगदान दिया। सो लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हैज गिवन हियर, व्हाट डिड द कूका मूवमेंट एक्टिविस्ट डू। जो कूका मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे ये क्या करते थे? तो कूका यूज टू अवेकन द फीलिंग, जो कूकास जो थे वो क्या करते थे? लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। अवेकन द फीलिंग ऑफ स्वदेशी, इन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी की भावनाओं को जगाओ। एंड पेट्रियाटिज्म एमंग द एजिटेटिंग यूथ एंड यूज्ड टू इंस्पायर देम टू एंड द ब्रिटिश रूल। इन्होंने कहा कि यूथ को इंस्पायर किया, किस बात के लिए इंस्पायर किया? कि हमें ब्रिटिश रूल को क्या करना है? एंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वॉज द कूका स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैनन। जो कूकास थे वो कैनन के सामने क्यों स्टैंड हो गए, क्यों खड़े हो गए? तो वंस कूका हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इंग्लिश आर्मी। इन दिस वॉर मैनी सोल्जर्स वर किल्ड एंड मैनी डिसाइपल्स वर कैप्चर्ड एंड दे वर sentenced to death to execute them. They were made to stand in front of a cannon and blown up. क्या हुआ कि जो कूका, जो मतलब कि एक बार क्या हुआ, जो कूकास थे ना उनका कन्फ्लिक्ट हो गया, उनका संघर्ष हो गया। किससे हो गया? इंग्लिश आर्मी से। और इस वॉर में क्या हुआ कि बहुत सारे सोल्जर को मार दिया गया, बहुत सारे सोल्जर पकड़ लिए गए। उनके जो डिसाइपल थे पंडित राम सिंह कूका के जो डिसाइपल थे उनको पकड़ लिया गया। और पकड़ने देंगे, देवर कैप्चर, पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया तो उनको सेंटेंस टू डेथ, उन्हें मृत्यु की सज़ा दी गई और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। और उन सबको कहाँ खड़ा कर दिया गया? कैनन के सामने और तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया, ब्लोन कर दिया। फिर नेक्स्ट है, वाई डिड भीषण सिंह कैच अ कावन बियर्ड, हाउ डिड ही गेट सेव्ड। जो भीषण सिंह था उसने कावंस की बियर्ड को क्यों पकड़ लिया था और फिर किस तरीके से कावन को भीषण से फ्री कराया गया, छुड़ाया गया? तो भीषण सिंह वॉज ओनली अ 30-year-old बॉय। सीइंग दिस on the insistence of Kavan's wife, he was asked to leave his guru while abusing him instead of flying from the cannon. On hearing this, Bhishan Singh grabbed his beard and in order to free him, both his hands were chopped off. भीषण सिंह जो थे वो मात्र 13 साल के एक लड़के थे। सीइंग दिस ऑन द इंसेंस ऑफ कावंस वाइफ, अब इस बात को देख करके कि एक 13 साल का बच्चा है, इसको पकड़ा गया है, तो जो कावंस की वाइफ थी उन्होंने कावन से बोला कि लीव हिज, इसको छोड़ दो और इनके गुरु को पकड़ लो। और वाइल एब्यूजिंग हिम, और उनसे बोलो कि इसको गाली देते, ये अपने गुरु को गाली दे तो इसको जो है मतलब कि छोड़ दिया जाएगा। फ्लाइंग फ्रॉम द कैनन ऑन, इसको तोप के सामने ना उड़ाओ, इसको बोलो कि अपने गुरु को गाली दे। लेकिन इस बात को सुन के जो भीषण सिंह थे इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या कि ग्रैब माने झपट्टा मार के पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? कावंस की दाढ़ी को पकड़ लिया और फिर इतनी तेज़ी से पकड़ा कि वो छोड़ ही नहीं रहे थे। और जिसकी वजह से क्या, उनको छुड़ाने के लिए उनके दोनों हाथों को चॉप्ड करना पड़ा, काटना पड़ा, तब जाके उनको मतलब कावन को भीषण सिंह की कैद से छुड़ाया जा सका। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ गिवन, आफ्टर द 1857 के बाद व्हाट डिड द यंग मैन डूइंग द फर्स्ट रेवोल्यूशनरीज एफर्ट टू मेक द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। जो यंग रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है ना, जो जवान क्रांतिकारी थे,
उन्होंने क्या एफर्ट डाले अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए? 1857 के बाद जो भी मतलब कि रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या एफर्ट डाले थे हमारी कंट्री को फ्री करने के लिए? तो आफ्टर 1857 अ रिवोल्यूशनरीज यूथ वसुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट हिज गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ दिया। एंड वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, और गांव गांव जा करके एमंग द यूथ एंड अप्लाइड, सारे यूथ के बीच में गए। एंड अपील्ड टू देम, और उनसे ये अपील किया कि टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कि भाई हमें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े होना है। दे वर ट्रेन टू यूज़ वेपन, और उनको वेपन चलाना सिखाया कि किस तरीके से आपको वेपन चलाना है। एंड बाई फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूथ दे स्टार्टेड अटैकिंग द ब्रिटिश, इस तरीके से उन्होंने क्या किया? हजारों की तादाद में एक यूथ आर्मी बनाई और उन यूथ आर्मी का यूज़ किया ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने में। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड द इंग्लिश गवर्नमेंट डू टू मेक द पीपल ऑफ द सोसाइटी इन देयर फेवर? इंग्लिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोसाइटी को अपने फेवर में करने के लिए क्या किया था? तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोसाइटी को अपने फेवर में करने के लिए उन्हें टाइटल डिस्ट्रीब्यूट किए थे। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइटल लाइक सर, राय बहादुर एट्सेट्रा टू विन ओवर द वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो मतलब सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं ना, उनको 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 जीतने के लिए, उनको अपने फेवर में करने के लिए उन्हें तरीके के टाइटल से नवाजा था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इसकी एक्सरसाइज, आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 द रूल ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के रूल के बाद 1857 में द रूल ऑफ ब्रिटिश वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है ना, भारत में 1857 के बाद किसका रूल स्थापित हो गया था? ब्रिटिश का, क्राउन का। बिफोर दैट, और जबकि ब्रिटिश के पहले किसका रूल हुआ करता था? मुगल का हुआ करता था। सॉरी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ठीक है ना, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। फिर है द हेड ऑफ द कूका मूवमेंट वॉज, जो कूका मूवमेंट का हेड था वो कौन था? तो राम सिंह कूका थे। ये कहाँ बॉर्न हुए थे? राम सिंह कूका बॉर्न हुए थे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पंजाब प्रोविंस में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 13 साल का बच्चा कौन था? भीषण सिंह थे। कैच कॉट द बियर्ड कॉट द बियर्डेड ब्रिटिश ऑफिसर, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की बियर्ड को कैच कर लिया था। उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम क्या था? कावन। द नेम ऑफ रिवोल्यूशनरीज यूथ, जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनका नाम वॉज बॉर्न इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलवाना इन गुजरात, उनका नाम क्या है? जो गुजरात के कुलवाना डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, एक यूथ रिवोल्यूशनरी थे, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वसुदेव बलवंत फड़के। ही टॉट यूथ टू रन, इन्होंने यूथ को क्या चलाना सिखाया? इन्होंने यूथ को आर्म चलाना सिखाया, मतलब कि औजार या शस्त्र या फिर आप जो वेपन्स होते हैं उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब चलाना सिखाया। किसने? वसुदेव बलवंत फड़के ने। गवर्नर वॉज डिक्लेयर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज़, जो गवर्नर थे ना उन्होंने 50,000 रुपये का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था। किसको पकड़ने के लिए? फड़के को पकड़ने के लिए। अब चाहे तो जिंदा चाहे तो मुर्दा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पर्सन हु ब्रॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, फिर दूसरे दिन दोबारा पेपर लगाया गया, पेस्ट किया गया वॉल्स पे, कि ये डिक्लेयर किया गया कि अगर जो भी वसुदेव बलवंत फड़के को पकड़ के लाएगा तो उसे 1 लाख रुपीज़ का रिवॉर्ड दिया जाएगा। By dividing the title of Sir and Rai Bahadur, the English government started its work in the favor of senior officials and people of the society. मतलब कि जो है, जो इंडियंस, जो वेल्दी इंडियंस थे, उनके फेवर पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? तो सर और राय बहादुर जैसे टाइटल जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे, डिलीवर किए थे लोगों को। नेक्स्ट है इसका यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें से कोई आपको एक करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो द स्कॉलर्स ऑफ द पंडित राम सिंह कूका वर कॉल्ड, जो पंडित राम सिंह कूका के जो स्कॉलर थे, जो उनके डिसाइपल थे, उनको नामधारी नाम से बुलाया जाता था। पीपल ऑफ कूका सेक्ट ऑल्सो यूज टू प्रोपोगेट अगेंस्ट काउ स्लॉटर, तो इन्होंने काउ किलिंग का इन्होंने विरोध किया था। द फर्स्ट एक्सप्लोजन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल केम आफ्टर 1857, मतलब 1857 के बाद
जो पहला एक्सप्लोजन हुआ था, देखिए 1857 तो पहला एक्सप्लोजन हुआ ही था, लेकिन उसके बाद पहला एक्सप्लोजन कौन सा था, तो उसके बाद पहला एक्सप्लोजन कब हुआ था, 15 साल बाद हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है वसुदेव बलवंत फड़के वॉज, जो वसुदेव बलवंत फड़के थे वो एक रिवोल्यूशनरी थे। फिर नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम के एजुकेशन के लिए कौन सा कॉलेज खोला गया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। नेक्स्ट आपको यहाँ पर MCQs दिया हुआ है, वॉट वेयर वॉज पंडित राम सिंह कूका बॉर्न, पंडित राम सिंह कूका कहाँ बॉर्न हुए थे, तो लुधियाना में। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट काऊ स्लॉटर, काऊ स्लॉटर मतलब कि गौ हत्या के अगेंस्ट में लोगों ने विरोध किया था, तो हु हैड फॉर द स्लॉटर ऑफ पंडित राम सिंह कूका, पंडित राम सिंह कूका तो किसने, मतलब जो उनके अनुयायी थे वो किससे युद्ध किए थे, तो जो बुचर्स थे, जो काटते थे, उनसे युद्ध किए थे। वॉट डिड भीषण सिंह कैच द कमांडर डाउन एंड ड्रॉप डाउन, भीषण सिंह ने कमांडर का क्या पकड़ के घसीट लिया था, तो उसकी बियड़ पकड़ के घसीट ली थी। वसुदेव बलवंत फड़के वॉज द रिवोल्यूशनरी ऑफ विच स्टेट, जो वसुदेव बलवंत फड़के हैं वो किस स्टेट के क्रांतिकारी थे, वो गुजरात स्टेट के क्रांतिकारी थे। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।